आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी का पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने इंडिया से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए और उन प्रोग्राम्स का क्या आउटकम रहा, यानी कि उनसे पॉवर्टी रिमूव हुई या नहीं हुई। जी, तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं जैसा कि स्क्रीन में कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए दो तरह के प्रोग्राम थे, जिसमें कि पहला था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और दूसरा था वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ। पहला जो प्रोग्राम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, इसमें गवर्नमेंट ने ग्रामीण और अर्बन दोनों तरह के एरियाज़ में एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई। दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें भी गवर्नमेंट ने यही काम किया है, बट इसमें बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प नहीं प्रोवाइड कराई है। इसमें लोगों को वेजेस बेसिस पर काम प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि वो लोग इन प्रोग्राम्स के अंडर जो भी काम उन्हें मिले उस काम को करें और करके अपनी जो है बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए और उनमें क्या क्या था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में क्या था, इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बों में जो लोग रहते थे उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई, जिससे कि वो अपना कोई भी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें और अपने जो है लिविंग को अर्न कर सकें और अपनी जो है बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। जी, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस जो पॉलिसी है, ये प्रोग्राम है, इसके अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग थे उन लोगों को गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई और उन्हें ऐसे बिजनेसेस स्टार्ट करने का लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की गई, जिससे कि वो अपनी लिवलिंगहुड कमा सके और एम्प्लॉयमेंट जो है उन एंटरप्राइजेस से जनरेट किया जा सके। जी, तीसरा है इसमें स्वयं जयंती शहरी रोजगार योजना। जी, तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर पर शहरी रोजगार योजना है और चौथे नंबर पर है ग्राम स्वरोजगार योजना। ये दोनों जो योजनाएं हैं ये दोनों एक ही हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि एक रूरल एरिया के लिए थी और एक अर्बन एरिया के लिए थी। इन दोनों ही योजनाओं के तहत रूरल और अर्बन एरिया में जो नीडी लोग थे, जो अपना कोई रोज़गार स्टार्ट करना चाहते थे, उन्हें गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई और जिससे कि वो लोग अपना जो है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सके, जिससे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्रोडक्शन करें और अपना जो है अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए जो सोर्स की उन्हें रिक्वायरमेंट है उसे भी इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये दोनों योजनाएं एक ही हैं, एक इसमें अर्बन एरिया के लिए है और एक रूरल एरिया के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब इसके अंडर जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किए उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और दूसरा है मनरेगा। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम 2005, यानी कि इसे 2005 में स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें लोगों को जो भी वो काम करते हैं उससे अलग गवर्नमेंट ने काम प्रोवाइड कराने के लिए ये पॉलिसी बनाई और जिससे कि लोग के पास दो अपॉर्चुनिटी हो जाएं। एक तो जो लोग वो अपनी लिविंग को कमाने के लिए काम कर रहे हैं वो, और एक गवर्नमेंट की तरफ से दी गई इस प्रोग्राम के अंडर जो भी अपॉर्चुनिटी है इसके अंडर वे लोग काम करके अपनी जो है अर्न कर सकें। अब बात करते हैं हम लोग मनरेगा के बारे में। मनरेगा जो है
ये 2005 में स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, जिसमें 100 डेज़ के लिए रूरल या अर्बन एरिया में लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती थी, और उसके अंडर जो भी लोग रजिस्टर्ड होते थे उन्हें पूरे 100 दिन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी काम जो है प्रोवाइड किया जाता था, और उस काम के बदले में उन्हें जो है पैसा दिया जाता था। इस प्रोग्राम के अंडर लेडीज़ के लिए भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितनी भी लेबर की नीड है, उस लेबर का 1/4 जो था वो लेडीज़ के लिए रिज़र्व था जी। और पहले ये जो प्रोग्राम था ये मनरेगा ना होके सिर्फ नरेगा के नाम से था। बाद में इसमें MG वर्ड जो है, जिसका मतलब महात्मा गांधी है, वो ऐड किया गया था जी। तो अब इन प्रोग्राम्स के स्टार्ट होने के बाद और इनके पूरे होने के बाद गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिड्यूस किया या नहीं किया, या कितना रिड्यूस किया, ये चीज़ के बारे में देखते हैं, यानी कि इनका क्रिटिकल एवोल्यूशन करते हैं जी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी कि ये प्रोग्राम कितने सक्सेसफुल हुए पॉवर्टी को रिमूव कर पाने में या नहीं कर पाने पे। तो जैसे कि यहाँ पर क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम है इनके सक्सेस नहीं होने के कारण ज़्यादा हैं। अगर ऐसा होता कि ये पॉवर्टी को रिमूव कर पाते या रिड्यूस कर पाते, तो इंडिया जो होता एक डेवलप्ड कंट्री होता। तो इसलिए इन प्रोग्राम के स्टार्ट होने के बाद भी इंडिया से जो है पॉवर्टी वो रिमूव नहीं हो सकी या रिड्यूस नहीं हो सकी। इसलिए हम लोग इनका क्रिटिकल जो है स्टडी कर रहे हैं जी। तो पहला है इसमें लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे कि इन्होंने लिखा भी है, द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव बीन फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब ये इंडिया से पॉवर्टी को रिमूव कर पाने में अनसेटिस्फैक्ट्री रहे, मतलब इनसे इंडिया की पॉवर्टी पर कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो उसका पहला रीज़न है लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी इंडिया में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, उतने रिसोर्सेज का जो अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट नहीं कर पाई, जिससे कि जो ये प्रोग्राम है पूरी तरह से फेल रहे, ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाए और इंडिया से पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर पाए जी। नेक्स्ट है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जिस हिसाब से एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, या गवर्नमेंट जो है इन प्रोग्राम्स के अंडर जिन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प या वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहती थी उन लोगों को नहीं कर पाई, या गवर्नमेंट के पास जो है पूरी तरह से मशीन्स या एसेट्स या काम की जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं थी। तो ये एक दूसरा रीज़न बना जिससे कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है फेल हो गए जी। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, यानी कि इन प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो उन लोगों को मिल ही नहीं पाया जिन लोगों को इनकी ज़रूरत थी। तो ये भी एक रीज़न रहा इन प्रोग्राम्स के फेलियर का जी। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो किसी भी कंट्री की पिलर्स की तरह होती है। अगर किसी भी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो इंडिया या कोई भी कंट्री जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट का काम कर लिया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कभी भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए ये भी एक रीज़न बना इंडिया के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के फेलियर का जी। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही इन प्रोग्राम के फेलियर होने के कारण नहीं रहे, इसमें जो लोग जिनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे वो लोगों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था, यानी कि या तो उन लोगों को प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए पुअर पीपल्स के लिए कोई प्रोग्राम बनाए हैं,
तो जिससे वो लोग इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए। तो उनके पार्टिसिपेशन ना करने से भी ये एक रीज़न बन गया जो इन प्रोग्राम्स के फेलियर का कारण बना। क्योंकि जिन लोगों के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, अगर उनके द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा तो पॉवर्टी या कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगी। जी, तो इस तरह से मैंने आपके सामने इस पॉवर्टी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनका सबका डिस्कशन कर दिया है।